जय श्री सिया राम, जय राधा कृष्ण। चौथा अध्याय एवं पांचवा अध्याय। नंद आदि के लक्षण, गोपी उत्स का परिचय एवं गोपी भाव की प्राप्ति में कारणभूत कारण। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण सुबल और सीदामा नाम के मेरे सखा नंद तथा उपनंद के घर जन्म धारण करेंगे। इसी प्रकार और भी स्तोक, कृष्ण, अर्जुन, अंशु आदि सभी नंदों के यहाँ प्रकट होंगे। ब्रजमंडल में 6 वृषभान हैं, उनके ग्रह में विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और बररूप नाम के मेरे सखा 3 होंगे। ब्रह्मा ने पूछा कि देवेश्वर, किसे नंद कहा जाता है, किसे उपनंद कहा जाता है और विषभान के क्या लक्षण हैं? तब भगवान ने कहा, गौशालाओं में जो सदा गौओं का पालन करते हैं उनको गोपाल कहा जाता है। जो 9 लाख गायों के साथ गोपाल के साथ 9 लाख गायों का स्वामी होता है उसे नंद कहा जाता है। जो 5 लाख गायों का स्वामी होता है उपनंद कहा जाता है। और जो 10 लाख गायों का मालिक होता है उसको विषभान की पदवी मिलती है। जो 1 करोड़ गायों का मालिक होता है और रक्षा करता है उसे नंदराज कहा जाता है। जो 50 लाख गाँवों का अध्यक्ष होता है उसे प्रभु विषभान बताते हैं। सुचंद और दो ही ऐसी पदवी से के लक्षण से गोपराज बनेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप मेरे समक्ष युद्ध का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी के पूछने पर भगवान ने बोले, ब्रह्मा जी, मुनियों के स्कोट को 1 अर्बुद कहते हैं। 10 अर्बुद होते हैं उसे यूथ कहा जाता है। यहाँ गोपियों में कुछ वो लोग वासनी हैं, कुछ द्वारपालिकाएँ हैं, कुछ वृंदावन की देख रेख करने वाली हैं। ये सभी यूथ में जा कर के ब्रज में अवतरण होंगी। इस प्रकार रमा, मधुमा, माधवी, विरजा, ललिता, विशाखा, माया, ये सभी यूथ में इनका सबका यूथ होगा। ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे पुरुषोत्तम, इन स्त्रियों ने कौन सा पुण्य कार्य किया था जो इनको ये वर मिला और ये गोपी के रूप में अवतरण हो पाएंगी? तब भगवान विष्णु ने सबके जो वरदान जहाँ पर दिया गया था सब पूरा विवरण ब्रह्मा जी को बताया। तत्पश्चात भगवान कहते हैं कि वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी सहचर्या श्वेत की सखियाँ भगवान अजित के चरणों की आश्रित ऊर्ध वैकुंठ में निवास करने वाली रानियाँ सभी गोपियों के रूप में प्रकट होंगी। भगवान से बोले, द्वाकर भगवान श्रीहर राजन कमला श्री नारद जी कहते हैं कि राजन कमलासन ब्रह्मा से तो कहकर भगवान श्रीहर दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा, हे योग माया, तुम देवकी के साथ में गर्भ को खींचकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वे देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर में रहती हैं। साथ ही तुम भी अलौकिक कार्य करके नंद रानी के घर में प्रकट होना। परम श्रेष्ठ राजन, भगवान कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवता के साथ ब्रह्मा जी परात्पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों से पृथ्वी को धीरज बंधा करके अपने अपने धाम को चले गए। शेष अगले भाग में श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री राम।